हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। काफ़ी लोगों को इस बात को लेकर के चिंता है कि कल वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर इसको लॉस दिखा है। तो गाइस, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में आपको ये सारी बातें डिस्कस करूँगा कि आपको कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपको कौन कौन से 3 टारगेट्स हैं जिनके ऊपर, 3 नहीं बेसिकली आपको 4 टारगेट्स बताऊंगा। उन 4 टारगेट्स के ऊपर आपको जो है नज़र बना के रखनी है अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, राइट। बहुत डिटेल में बात करेंगे, आइए देखते हैं। ओके, तो गाइस देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का रिज़ल्ट आपको पता चल चुका है आज की डेट में कितना इसको लॉस हुआ है कंपनी को। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोगों को पहले से पता था, इवन बहुत सारे बड़े बड़े जो एनालिस्ट्स थे उन्होंने भी प्रिडिक्शन किया था कि वोडाफोन आइडिया के अंदर लॉस ही आने वाला है, राइट। तो उसको लेकर के हालांकि मार्केट को पहले से पता था कि हाँ लॉस होगा, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो लोगों को, मार्केट को ऐसा नहीं कि पहले से पता नहीं था, पता था। तो इसलिए मार्केट जो है, मुझे नहीं लगता कि ये डाउन साइड रिएक्ट करेगा, अप साइड रिएक्ट करेगा। आपको हो सकता है अभी कल के दिन आपको उतनी अचानक तुरंत तेज़ी ना मिले, लेकिन तेज़ी दिखेगी ज़रूर, क्योंकि तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल तेज़ी नहीं दिखेगी, कल के दिन आपको मंडे को तेज़ी दिख भी सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है गाइस, क्योंकि इस कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो जिसको हम शॉर्ट में ARPU बोलते हैं, वो एक बड़ा एसेंशियल पैरामीटर होता है किसी भी टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, राइट। तो 109 से 119 हुआ, 119 से 121 हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये ग्रोथ नहीं है? क्या आप इसको ग्रोथ नहीं मानते? तो इस ग्रोथ का होना इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर इस कंपनी का बढ़ता है, बढ़ करके जितना ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी के अंदर लोगों का विश्वास आएगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली चला पाएगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने का मतलब हुआ कि कंपनी के अंदर जो कंज्यूमर का डेटा कंजम्पशन है और उसकी सर्विसेज का कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। और अपने ये 3G नेटवर्क को रैंप अप करके 4G नेटवर्क में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सिग्नल निकल के आएगा कि इस कंपनी का ARPU डेफिनेटली ग्रो करेगा, राइट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आप लोग इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। आप एनालिसिस करके सोचिए समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। रही बात कल की, कल मंडे के दिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अब मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, आपको मेरे हिसाब से, आप चाहें तो मेरी बात को सुनें और फॉलो करें और चाहें तो ना करें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको बाय ऑन डिप्स करिए। मतलब ये हुआ कि अगर ये नीचे आता है उस केस में आप इसको ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, जितना आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए, आप अचानक ना डंप कर दीजिए पूरे पैसे को इसके अंदर, वो मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं रहेगी। थोड़े थोड़े अमाउंट में जब जब ये डिप में जाए तब तब आप इसके अंदर बाइंग करके रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जो इसका टारगेट रखा गया है 13.25 का है, उसके ऊपर 13.50 का एक दूसरा टारगेट है इसका, और उसके ऊपर एक और टारगेट है जो 14 रुपीज़ का दिया जा रहा है। ये बेसिकली टारगेट्स दिए जा रहे हैं जी बिजनेस की तरफ से। हालांकि मैं पूरी तरीके से इनकी बातों के ऊपर 100% यकीन नहीं कर सकता, मैं किसी की बात पे 100% यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई गलत हो सकता है, आई अंडरस्टैंड। बट एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है, एक सोचने का नज़रिया होता है, एक वैल्यूएशन करने का तरीका होता है, राइट। तो जिसके ऊपर आप भी अपनी एनालिसिस करिए और सोचिए समझिए, कंसल्टेंट करिए, लोगों से कंसल्ट करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, राइट। तो 13.50 और 14.00 और 13.25 ये कुछ टारगेट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा आप लंबे समय के लिए अगर चाहते हैं तो इसका अगला टारगेट है 16.50। ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय तक के लिए टारगेट नहीं है गाइस, थोड़ा सा आप मिड का टाइम मान सकते हो।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये 16 रुपये 50 पैसे क्या उससे भी ऊपर जाएगा, राइट। हालांकि कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये 18 रुपये के लेवल को भी टच कर सकता है, मीडियम टर्म से थोड़ा सा ज़्यादा समय लें तब, राइट। अगर सिचुएशन सब कुछ सही रही तो ये बहुत जल्दी 18 क्या उससे भी ऊपर 25-30 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, अगर सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल रही तो। क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इसको डाइवर्ट करने के लिए आने वाले हैं, बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं, राइट। ये एक इवेंट था जो इसका रिजल्ट पोस्ट हुआ, इसके आगे और भी चीज़ें होनी हैं, राइट। तो उनको आपको ध्यान में रखना है, उनके वजह से भी इसके टारगेट्स को ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाएगा। कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 12 रुपये 90 पैसे का इसका पहला रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर चढ़ता है तो 13.30 के ऊपर आपको बिकवाली दिखेगी काफ़ी, और उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस रखा गया है 13.60 का, 13 रुपये 60 पैसे का, राइट। तो ये तीन टारगेट्स, तीन जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हो कि इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर हमें बिकवाली दिखेगी और जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत फील करेगा। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो फिर ये अपने ऊपर वाले टारगेट 16 और 14 लेवल के टारगेट्स को हिट कर सकता है। सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करें तो नीचे के साइड पे इनको सपोर्ट मिलेगा 12 रुपये 20 पैसे का, उसके नीचे है 11 रुपये 90 पैसे का, और उसके नीचे 11 रुपये 50 पैसे का। ये तीन सपोर्ट लेवल्स रखे गए हैं। कुछ और टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इसका बुलिश सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है, 50+6 यानी 56.30 की वैल्यू को होल्ड करता है, जो कि बहुत ओवरबॉट जोन के एरिया के अंदर नहीं है। वही MACD की बात करें तो 0.23 के साथ बनी हुई है। वही अगर हम मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 62.68 के साथ बना हुआ है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन कर रहा है, राइट। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया अपने सारे मूविंग एवरेजेस 5 डेज से लेकर के 200 डेज, यानी 5 डेज 10 डेज 20 डेज 50 डेज 100 डेज 200 डेज, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बुलिश है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन कर चुका है, इससे ज़्यादा आप कंसोलिडेट नहीं करेगा, और ये डेफिनेटली अपने ओरिजिनल लेवल की तरफ भागेगा, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ेगा, राइट। तो इसके EBITDA आपको देखा था, EBITDA, इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU, इन दोनों के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा इसके रिजल्ट में, मैंने कल आपको अपडेट किया था कि कंपनी का जो सब्सक्राइबर चर्न है उसके अंदर जो रिडक्शन हो रहा था, सितंबर क्वार्टर में जो रिडक्शन हुआ था उसके कंपेयर में दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो रिडक्शन हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है। तो अगर ये अपने सर्विसेज को अच्छे से डिलीवर करते हैं और अपने 3G नेटवर्क्स को रैम्प अप करके 4G नेटवर्क में चेंज कर लेते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो मुझे लगता है कि इनका कस्टमर बेस जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। और कस्टमर बेस अगर स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद अपनी सर्विसेज को ये बेटर से बेटर प्रोवाइड करें तो इनके पास सब्सक्रिप्शन और आएंगे, लोग छोड़ेंगे जियो को और इसकी तरफ बढ़ेंगे, राइट। डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। हालांकि आपको बताना चाहूँगा March 1, 2021 से स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग शुरू हो रही है। सारी कंपनीज ने अपने अपने लेवल से एप्लीकेशन फाइल कर दिया, यानी वोडाफोन आइडिया ने भी कर दिया है। अब देखना बनता है कि वोडाफोन आइडिया कौन कौन से स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शनिंग करती है। हालांकि नेट रेवेन्यू के आधार पर कुछ करना था, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। मेरे पास एक अच्छी सी आर्टिकल पड़ी है, उसके बाद और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसके बाद बताऊँगा आपको कि नेटवर्थ का क्या कंसेप्ट है स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा आपको कि हम मोटिवेटेड है, आपको लगा कि हाँ काम का है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इसके अलावा बेल आइकन जो उसके पैनल में है उसको आप क्लिक करके हिट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उसे हर वीडियोस को देख पाएँ। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।